हेलो फ्रेंड, वेलकम टू करियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग नागपुरी व्याकरण में कहावत और लोकोक्तियाँ को करने वाले हैं। ठीक है। तो फ्रेंड, अगर हम बात करें तो इससे पहले एक वीडियो आ चुकी है कहावत और लोकोक्तियाँ की, तो उसमें हम लोगों ने लगभग 25 किया था। आज वहाँ से आगे करेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो 25 किया था, आज उससे आगे करते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट 26 है, अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप। ठीक है। तो अति का भला न बरसना, अति का भला न धूप, इसका अर्थ क्या होगा, मतलब क्या होगा? तो बेसी बरसे और बेसी रौद। ठीक है। तो बेसी बरसे और बेसी रौद, इसको हम नागपुरी में क्या कहेंगे? अति का भला न बरसना और अति का भला न धूप। ठीक है। अगर हम नेक्स्ट 27 का बात करें तो अपने मरले सरक दिसेला, अपने मरले सरक दिसेला, इसका मतलब क्या होता है? तो आपन ऊपरे विपत्ति आले हकीकत कर पता लगेला। ठीक है। अगर जब अपने ऊपर अगर विपत्ति आता है यानी तकलीफ दुख आता है तो हकीकत का यानी जो वास्तविकता है उसका पता चलता है। तो उसी को हम नागपुरी में क्या कहते हैं? अपने मरले सरक दिसेला। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 28 क्या है, अपने पाड़े भाटा खाए जजमान के बारन बताए। ठीक है। आपने पाड़े भाटा खाए और जजमान के बारन बताए, तो इसका मतलब क्या होगा? दूसर के उपदेश देवे आपने पालन नहीं करे। ठीक है। दूसरे को तो हम उपदेश दे रहे हैं लेकिन अपने को खुद पालन नहीं कर रहे हैं, तो उसी को हम नागपुरी में क्या कहते हैं? आपने पाड़े भाटा खाए जजमान के बारन बताए। क्लियर है क्या? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 29 है, अबर कोयरी जबर मुराई, अबर अबर कोयरी जबर मुराई, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा आपन ताकत या औकात से बड़ समस्या। ठीक है। तो अपना जितना ताकत है या अपना जितना सहन शक्ति है उससे ज़्यादा क्या आना? समस्या आना। ठीक है। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहेंगे? अबर कोयरी जबर मुराई कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट 30 देखते हैं, आंबा पाकले मीठा काया पाकले तीता। ठीक है। आंबा पाकले मीठा और काया पाकले तीता, तो इसका मतलब क्या होगा? बुढ़ापा कष्ट देवेला। ठीक है। बुढ़ापन यानी बुढ़ा होता है तो आदमी को क्या देता है? वो कष्ट देता है, यानी बुढ़ापा क्या देता है? कष्ट देता है। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? आंबा पाकले मीठा काया पाकले तीता बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट 31 देखते हैं, अरंडी बोने बिलायर बाग, अरंडी बोने बिलायर बाग, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा छोट ठाव चाहे कम बुद्धि वाला आदमी कर बीच में थोड़ो को बुद्धि वाला बेसी इज्जत पावेला। ठीक है। किसी छोटे स्थान पे या कम बुद्धि वाले आदमियों के झुंड में अगर कोई थोड़ा सा भी बुद्धिमान है तो उसको क्या मिलता है? ज़्यादा इज्जत मिलता है, इसका मतलब है। ठीक है। तो इसको हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? अरंडी बोने बिलायर बाग। क्लियर है क्या? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है 32, अरवे गाय बरवे बथान, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेस इंतजाम नहीं रहे। ठीक है। अरवे गाय बरवे बथान का मतलब क्या हुआ? बेस इंतजाम नहीं रहे, यानी कोई किसी भी चीज़ का हो उसका अच्छा अगर इंतजाम नहीं है तो उसको हम नागपुरी में कैसे कहेंगे? अरवे गाय बरवे बथान। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 33, आँख फूटल सहाय मुद्दा अंजन नी सहाय, आँख फूटल सहाय मुद्दा अंजन नी सहाय, इसका मतलब क्या होगा? बेसी बर्बादी सहायला मुद्दा कम नहीं। ठीक है। ज़्यादा अगर कोई चीज़ बर्बाद हो जा रहा है वो चीज़ सहा जाएगा, लेकिन कम बर्बाद हो रहा है यानी कम बर्बाद हो रहा है वो चीज़ नहीं सहाएगा। ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? आँख फूटल सहाय मुद्दा अंजन नी सहाय। क्लियर है? नेक्स्ट 34 देखते हैं, आँख कर अंधरा नाम नयन सुख, आँख कर अंधरा लेकिन नाम का नयन सुख, तो इसका मतलब क्या होगा? काम कर नाम कर मुताबिक काम नहीं हुए या फिर औकात से बेसी इच्छा करे। ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, आँख कर अंधरा नाम नयन सुख। ठीक है। तो नाम के मुताबिक कोई भी अगर काम नहीं होता है या काम नहीं कर रहा है तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहेंगे? आँख कर अंधरा नाम नयन सुख। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 35 है, अंडा सिखाए चरई के उड़ेक बुध। ठीक है। अंडा सिखाए चरई के उड़ेक बुध, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कम बुद्धि वाला बेसी बुद्धि वाला के सिखाए चाहे। ठीक है। तो आड़ा सिखाए चरई के उड़ेक बुध, इसका मतलब क्या होगा? कम बुद्धिमान वाला बेसी बुद्धिमान वाले व्यक्ति को क्या करता है? सिखाना चाहता है। दैट टाइम हम नागपुरी में क्या कहते हैं? आंडा सिखाए चरई के उड़ेक बुध। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 36 है, आग खाओ की अंगौर खाओ। ठीक है। आग खाओ की अंगौर खाओ, तो इसका मतलब क्या होगा? भूखे अकबकाए। ठीक है। अगर बहुत अधिक जोरों से भूख लगी हुई है, भूखे क्या छूट रहा है? अकबकी छूट रहा है। दैट टाइम नागपुरी में क्या कहते हैं? आग खाओ की अंगूर खाओ। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं 37, आग लोठो महुआ जोठो, आग लोठो महुआ जोठो, तो इसका मतलब क्या होगा?
आग आलसी बनाएला, महुआ कर लेत छुटाले नी छुटेला। ठीक है, आग क्या बनाता है, आग आलसी बनाता है, और जो महुआ का लत होता है उसको छुटाने से भी नहीं छूटता है। ठीक है, तो इसी को हम नागपुरी में क्या बोलते हैं, आग लोठो महुआ जूठो। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 38, आइजक दुकानदार काइलक सेठ। आइजक दुकानदार काइलक सेठ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होगा तुरंत धनवान हुए। ठीक है, कोई तुरंत धनवान बन गया, धनी बन गया, तो उसी को हम क्या बोलते हैं नागपुरी में, आइजक दुकानदार काइलक सेठ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट है 39, और मुड़ला बेल तरे। ठीक है, और मुड़ला बेल तरे, तो इसका मतलब क्या होगा, एक धाव धोखा खाके चेते। ठीक है, एक बार अगर धोखा मिल जाता है, यानी एक बार कोई धोखा खा गया तो वो क्या होता है, वो सीख जाता है, यानी चेत पकड़ लेता है, तो उसी को हम नागपुरी में क्या कहते हैं, और मुड़ला बेल तरे। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। नेक्स्ट 40 है, आन गीत तो आन मांदर। आन गीत तो आन मांदर, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा बेमेल का राग या तालमेल नहीं बिठे। ठीक है, बेमेल का राग या तालमेल नहीं बिठे। ठीक है, तो बेमेल का राग यानी कुछ राग कुछ और है और तालमेल कुछ और है, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, आन गीत तो आन मांदर। क्लियर है क्या? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट 41 है, आपन सची परक नोची। आपन सची परक नोची, तो इसका मतलब क्या होता है, दूसर के लूट के धन कमाए। ठीक है, तो दूसरे के संपत्ति को या दूसरे के धन को लूट के क्या करना, तो अपने आप को क्या करना, धनवान बनाना, तो इसी को बोला जाता है आपन सची परक नोची, यानी अपना सचना, मतलब अपने संपत्ति को सचना यानी रखना। ठीक है, परक नोची मतलब दूसरे का क्या करना, नोचना यानी लूटना, उसी को बोला जाता है आपन सची परक नोची, यानी दोसर के लूट के धन कमाए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं 42 क्या है, आपन बेटा आइखक गोटा अनकर बेटा करंज गोटा। ठीक है, आपन बेटा आइखक गोटा अनकर बेटा करंज गोटा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है दूसर कर मुकाबले अपन अजोग संतान के भी जोग बुझे। ठीक है, दूसरे के मुकाबले अगर बात करें तो अपना अगर संतान क्या है, अजोग है, मतलब उसमें कोई गुण वैसा नहीं है, लेकिन दूसरे के तुलना में क्या बुझना, उसको जोग समझना, अच्छा समझना, तो इसी को बोला जाता है अपन गोटा आइखक गोटा और अनकर बेटा करंज गोटा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं 43 क्या है। 43 है, आपन हाथ जगन्नाथ अनकर हाथ सरबनाश। आपन हाथ जगन्नाथ अनकर हाथ सरबनाश, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है अपने ऊपर भरोसा कर ले सफलता मिलेगा। ठीक है, अपने ऊपर क्या करना चाहिए, भरोसा करना चाहिए, जिससे क्या मिले, सफलता मिलेगा, उसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है, अपन हाथ जगन्नाथ अनकर हाथ सरबनाश। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 44 है, आपन कुरिया सोनक पुरिया। आपन कुरिया सोनक पुरिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपन साधारण चीज भी बेस लागेला। ठीक है, अपना कुछ साधारण वस्तु भी है तो क्या लगता है, अच्छा लगता है, तो उसी को नागपुरी में क्या कहते हैं, आपन कुरिया सोनक पुरिया। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 45, आपरूप भोजन पर रूप श्रृंगार। आपरूप भोजन पर रूप श्रृंगार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा भोजन अपन मुताबिक होना चाहिए और साज श्रृंगार दूसर के मुताबिक। ठीक है, भोजन किसके मुताबिक होना चाहिए, किसके अनुसार होना चाहिए, तो अपने अनुसार होना चाहिए, जबकि साज श्रृंगार सजना संवरना है वो किसके अनुसार, तो दूसरे के अनुसार। क्लियर है क्या? तो उसी को नागपुरी में क्या कहते हैं, आपरूप भोजन पर रूप श्रृंगार। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 46 क्या है, आपन दही के अम्बत कहेला। ठीक है, आपन दही के अम्बत कहेला, तो आपन चीज के सब बेस कहना। ठीक है, अपना कोई भी वस्तु है उसको क्या कहते हैं, सब सभी अच्छे कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बाजार जाओगे या कहीं जाओगे तो देखते हो कि मेरा ये चीज ले लीजिए बहुत अच्छा है, ये कहता है, तो उसी को बोला जाता है कि अपना चीज सबको सब क्या कहते हैं, तो अच्छा कहते हैं, तो उसी को हम नागपुरी में क्या कहेंगे, आपन दही के अम्बत कहेला। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 47 है, आपन पगड़ी आपन हाथ, तो इसका मतलब क्या होगा, आपन इज्जत आपन हाथ में रहेला। ठीक है, अपना इज्जत किसके हाथ में रहता है, तो खुद के अपने हाथ में रहता है, तो उसी को नागपुरी में कैसे कहते हैं, आपन पगड़ी आपन हाथ। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 48, आपन समय बेंगो सुंदर। आपन समय बेंगो सुंदर, तो इसका मतलब क्या हुआ, समय से सबसे सुंदर दिसेना। ठीक है, समय से सबे सुंदर दिसेना, यानी समय पे क्या सभी सुंदर दिखते हैं, तो इसी को बोला जाता है आपन समय बेंगो सुंदर। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 49, आपन बेटी भेल बापक बेटी बिसेर देल। ठीक है, आपन बेटी भेल बापक बेटी बिसेर देल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपन छुआ पुता होले भाई बहन तक के भुलाए जाए। ठीक है, अपना बच्चा होने पर क्या होता है, भाई बहन तक को भूल जाना, तो इसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं, आपन बेटी भेल बापक बेटी बिसेर देल। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट 50 है,
आब आलक ऊँट पहाड़ तरे, आब आलक ऊँट पहाड़ तरे। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा अपन से बेसी बलवान से पाला पड़ेगा। ठीक है, तो अपने से ज़्यादा ताकतवर से क्या पलना? पाला पड़ना। तो उसी को हम क्या कहते हैं? आब आलक ऊँट पहाड़ तरे। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51। आलक अघन फुल्लक गाल, आलक अघन फुल्लक गाल। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है अघन में खरियानी समटल बाद भंडार भर ले संबंधता आवेला। ठीक है, अघन बीतने के बाद खलिहान सब समेट लेने के बाद क्या आता है? तो भंडार घर में क्या आता है? संपन्नता आता है, यानी घर में यानी धान उन सब आ जाता है तो संपन्नता आता है। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? आलक अघन फुल्लक गाल। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं 52। आलक अघन फुल्लक गाल। इसका एक और मतलब होता है, वो क्या होता है? इसका मतलब होता है तनिको धन होले धधा जाए, यानी ठीक है थोड़ा सा भी अधिक धन हुआ और क्या होना? धधा जाना। तो उसी को भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है? आलक अघन फुल्लक गाल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 53। आलू मटर गबर गबर साइज से पूतो जबर, आलू मटर गबर गबर साइज से पूतो जबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होगा साइज ऊपरे भारी परेक वाला पूतो। ठीक है, या आप क्लियर कर सकते हैं कि सास में सास के ऊपर हुक्म चलाने वाली बहू। ठीक है, तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहेंगे? आलू मटर गबर गबर साइज से पूतो जबर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं 54। आव रे बर मुंह में पर, आव रे बर मुंह में पर। तो इसका मतलब क्या होता है? बे मेहनत कर लाभ कर इच्छा रखे। ठीक है, तो बिना मतलब का, यानी कुछ काम भी नहीं कर रहे हैं, बिना मतलब का भी हम क्या चाह रहे हैं? कि लाभ का इच्छा रख रहे हैं। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहेंगे? आव रे बर मुंह में पर। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं 55 है। आसे रह रे बगुला कार्तिक मासे, आसे रह रे बगुला कार्तिक मासे। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब है समय आले सभे लाभे लाभ। ठीक है, समय आता है तो सभी तरफ क्या? लाभ ही लाभ। तो उसी को बोला जाता है क्या? आसे रह रे बगुला कार्तिक मासे। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 56। ई कोठी कर धान उ कोठी, ई कोठी कर धान उ कोठी। तो इसका मतलब क्या होगा? बेकाम कर काम करे। ठीक है, बिना मतलब का कुछ काम करना। तो उसी को नागपुरी में क्या बोला जाता है? ई कोठी कर धान उ कोठी। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं 57। यारक लेखा मने मन, यारक लेखा मने मन। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा दोस्त यार से लेन देन करे में मने मन हिसाब करल जाएला। ठीक है, दोस्ती यारी से अगर कुछ हिसाब किताब हो रहा है, कुछ लेन देन हो रहा है, तो उसका हिसाब किताब कहाँ रखते हैं? मने मन में रखते हैं। तो उसी को नागपुरी में क्या कहा जाता है? यारक लेखा मने मन। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं 58 है। ई कान सुन ली ऊ कान निकाल दी, ई कान सुन ली और ऊ कान निकाल दी। तो इसका मतलब क्या होगा? बात के अनसुनी करे। ठीक है, बात के अनसुनी करे। तो उसी को नागपुरी में कैसे करेंगे? ई कान सुन ली ऊ कान निकाल ली। ठीक है, यानी किसी भी बात को अनसुना कर देना, कोई मतलब नहीं रखना। तो उसी को नागपुरी में हम कहते हैं ई कान सुन ली और ऊ कान निकाल ली। क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है 59। उजर धोती लाली पान, उजर धोती लाली पान घरक हाल जय भगवान। ठीक है, उजर धोती लाली पान घरक हाल जय भगवान। तो इसका मतलब क्या हुआ? ऊपरी दिखावा। ठीक है, ऊपरी दिखावा करना, यानी कुछ अंदर से कुछ रहना भी नहीं और क्या करना? ऊपरी बिना मतलब को ऊपरी दिखावा करना। तो उसी को नागपुरी में कैसे कहा जाता है? उजर धोती लाली पान घरक हाल जय भगवान। क्लियर है क्या? नेक्स्ट देखते हैं क्या है। 60 है। उठत बाघ बैठत गोटी, उठत बाघ बैठत गोटी। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होता है एक काम सिराइक से पहले ही दूसरा काम हाजिर हो जाएगा। ठीक है, एक काम को मैंने खत्म भी नहीं किया है और दूसरा काम क्या होना? दूसरा काम का आ जाना, यानी दूसरा काम का हाजिर हो जाना। तो उसी को हम नागपुरी में कैसे कहते हैं? उठत बाघ बैठत गोटी। क्लियर है क्या? तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड इस सेशन को और आगे जारी रखेंगे, अभी बहुत सारे कहावत और लोकोक्तियाँ बची हुई है, तो उन सभी को हम लोग धीरे धीरे करके कंप्लीट कर देंगे। तो फ्रेंड वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।